डे 2 के इख्तिताम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 469 रन बोर्ड पर लगाए और उसके बाद जो इंडिया का टॉप ऑर्डर था एक बार फिर से फेल हो गया है। इंडिया डीप ट्रबल में चला गया है और सिर्फ रेहाने की उम्मीद बची है। रेहाने इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और कल के दिन भी रेहाने खेलेंगे। तो क्या हुआ आज के 3 सेशंस में, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल एनालिसिस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर लें अर्ली सेशन की। जो पहला सेशन हुआ जिसमें अभी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करनी थी, 3 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, 361 पर 3 थी ऑस्ट्रेलिया, जहां से इंडियन बॉलर्स ने कम बैक किया है और अर्ली सेशन में वो विकेटें आनी थी। मुझे पहले से पता था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो अर्ली सेशन होगा वो हमेशा ही इन पूरे 5 दिनों में इम्पोर्टेंट होगा। जो अर्ली सेशन जीतेगा वही आगे डोमिनेट कर सकेगा। इसलिए इंडियन बॉलर्स ने तो डोमिनेट किया। शमी हो गए, शार्दुल ठाकुर, सिराज हो गए, उमेश यादव हो गए, जड्डू हो गए, तमाम ही ने अच्छी बॉलिंग की, जिसमें सबसे पहले तो हेड को आउट किया गया, उसके बाद स्टीव स्मिथ को आउट किया। स्टीव स्मिथ उस वक्त अपनी 31वीं सेंचुरी लगा चुके थे। शायद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे ज़्यादा सेंचुरियां लगाने वाले हैं उसमें तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पे रिकी पॉन्टिंग है, दूसरे नंबर पे स्टीव वैग हैं और तीसरे नंबर पे अब स्टीव स्मिथ आ गए हैं 31 सेंचुरियों के साथ टेस्ट में। और जो फैब फोर है, फैब फोर में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो सेंचुरियां लगा चुके हैं वो अब स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड है। 31 सेंचुरियां टेस्ट में लगा चुके हैं। 121 रन स्टीव स्मिथ ने बनाए और उसके बाद ग्रीन कोई अच्छे रन ना बना सके, शमी ने ग्रीन को सिर्फ 6 रन पर ही आउट किया। और उसके बाद एलेक्स कैरी ने अच्छी बैटिंग की और 48 रन उन्होंने भी बनाए। और इसी के चलते मोहम्मद सिराज ने अपना फर्स्ट 4 विकेट हॉल मुकम्मल किया WTC फाइनल के दिन। ठाकुर के हिस्से में भी 2 विकेटें और इसके साथ साथ शमी के हिस्से में भी 2 विकेटें आई। तो ये इंडियन बॉलर्स का बेस्ट कमबैक था डे 2 में, जब 361 पर 3 थी ऑस्ट्रेलिया और 469 रन पर ढेर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और वो भी सेकंड सेशन के अंदर। जिस तरह मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट 2 सेशन लाजमी खेलना चाहेगी और उन्होंने वो खेले भी, तो ये उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही थे रन, और हैप्पी होकर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के लिए आई। तो सबसे पहले तो आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा से तो वैसे ही मुझे उम्मीद नहीं थी। देखें, रोहित का जो रिकॉर्ड है आईसीसी नॉकआउट्स में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिर्फ 2 ही 50 प्लस स्कोर्स हैं रोहित के आईसीसी नॉकआउट्स में। जब भी इंडिया का नॉकआउट मैच हुआ है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो तब रोहित के सिर्फ 2 50 प्लस स्कोर्स हैं। तो उसके बाद जो गिल था, गिल से उम्मीद थी मुझे हो सकता है गिल अच्छी बैटिंग, अच्छी पार्टनरशिप 50 तक लगा जाएं, लेकिन जो गिल हैं वो भी आउट हो चुके थे और 30 पर 2 हो गई इंडिया की टीम। उसके बाद जो टी का ब्रेक हुआ, 37 पर 2 थी इंडिया, और उसके बाद टी ब्रेक के बाद थर्ड सेशन में सबसे पहले पुजारा की विकेट गिरी। पुजारा और जो गिल थी दोनों ही बगैर कोई शॉट खेले ही आउट हो गए। लीव करके जो बॉल थी उनके डंडे पर जाकर लगी। बट कोहली से भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोहली कोई अच्छा रन बना सकेंगे, इसलिए वो भी 14 रन पर आउट हो गए कोहली। उसके बाद जो जड्डू और रेहाने क्रीज पर मौजूद थे, जड्डू ने शानदार इनिंग्स खेली, 48 रन बनाए, और जो रेहाने हैं इस वक्त भी बैटिंग कर रहे हैं, 29 रन पर नॉट आउट हैं, 71 बॉलें उन्होंने फेस की और एक बार तो सर्वाइव भी कर चुके हैं। जो पैट कमिंस थे उन्होंने नो बॉल करा दी थी, LBW आउट हो गया था, अंपायर ने भी आउट दे दिया था और विकेट भी अंपायर कॉल पर थी, लेकिन जो बॉल थी वो पैट कमिंस ने नो बॉल करा दी थी। इसलिए रेहाने अभी तक इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं और उसके साथ इस वक्त उनके साथ KS भारत हैं। अभी भी इंडिया को 318 रन चाहिए, ट्रेल कर रहा है इंडिया अभी। इंडिया ट्रेल बाय 318 रन्स। अभी तो देखें जो ऑस्ट्रेलिया की क्या प्लानिंग होने वाली है। अगर सिर्फ 5 विकेटें अभी तो इंडिया की बची हैं, 5 विकेटों में 318 रन तो हो सकता है बन जाए। जो रेहाने खड़ा हुआ है, अगर वो आउट हो जाते हैं तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं इंडिया के लिए। और अर्ली सेशन मैंने जिस तरह कहा है कि अगर इंडिया कोई भी विकेट लूज़ नहीं करता पहले सेशन में, तो वो कम से कम डे 3 जो है वो पूरा खेल सकते हैं। और जो फॉलो ऑन का ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पास, देखें
469 रन तो बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें से अगर इंडिया 269 रन से पहले ऑल आउट हो जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो इंडिया को ही फॉलो ऑन करें और उनसे कहें कि आप अपनी सेकंड इनिंग को जारी रखें और हमें जो टारगेट मिलेगा हम उसको चेज़ करेंगे। तो ये जो ऑप्शन होता है ये 200 रन से भी पहले अगर आप अपोजिशन को ढेर कर देते हैं तो वो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप चूज़ कर सकते हैं फॉलो ऑन का ऑप्शन। अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं और आप सेकंड करना चाहते हैं तो आप चेज़ भी कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का तो यही क्लियर प्लान होगा कि फर्स्ट सेशन में ही इंडिया की जो बैकबोन है रेहाने और केएस भारत उनकी विकेटें हासिल कर लें और उसके बाद जो है फॉलो ऑन का ऑप्शन ही यूज़ कर लें और बिल्कुल ही डोमिनेट कर जाएँ इस टेस्ट में। और इस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है इस टेस्ट में और जो इंडिया के विन प्रेडिक्शंस हैं वो इंतहाई लो है। तो देखते हैं कल के दिन क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।